हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका 4th पार्ट है। 31 से लेकर 40 क्वेश्चंस तक आपको देखने को मिलेंगे। टोटल हमारी ये जो सीरीज़ है ये 50 क्वेश्चंस के लिए है। जैसे हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो कल ये आपकी ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और आज आपको नरेशंस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम सोच रहे हैं कि नरेशंस कंप्लीट होने के बाद हम आपके इंग्लिश के लिए एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश के लिए भी हम काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशंस भी आज ख़त्म हो जाएगा। तो इनके बेसिस पर हम आपके लिए एमसीक्यूज़ जो है वो लाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आपको ज़्यादातर एमसीक्यूज़ ही हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको रिवाइज़ करने के लिए। तो आज के क्वेश्चन पे मूव करते हैं 31 क्वेश्चन पर। ये रहा 31 क्वेश्चन। द फॉरेस्ट रिजर्व्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कैरेक्टराइज्ड एज विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट रिजर्व है हमारी यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारी यूटी में फॉरेस्ट रिजर्व है उसको किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के लिए कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, किस टाइप की फॉरेस्ट में वो कैटेगराइज होता है, किस टाइप के फॉरेस्ट में वो फॉल करता है। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं 32। द मेन एनिमल स्पीशीज दैट टचिगम नेशनल पार्क इज मोस्ट फेमस फॉर। टचिगम नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा फेमस स्पीशीज़ कौन सी है। ये वाला क्वेश्चन जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम में जो अभी हुआ था फेब मंथ में, उसमें पूछा गया हुआ है। काफ़ी आसान है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा, हंगुल। ठीक है, तो इसी के साथ बाकी भी दोस्तों आपको जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। 33 क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ राइस इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में राइस को एज राशन यानी कि राशनिंग ऑफ राइस किसने ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन दिए गए हैं महाराजा गुलाब सिंह जी, हरि सिंह जी, अकबर और रंजीत सिंह जी। देखिए ये तो आपको पता होगा, ना ही अकबर ना ही रंजीत सिंह जी के टाइम पर यानी कि सिख डायनेस्टी के टाइम पर राशनिंग हुई थी राइस की। ये हुई है ऑप्शन ए, गुलाब सिंह जी के टाइम पर ये हुई थी। ठीक है, जब महाराजा गुलाब सिंह जी, जब डोगरा डायनेस्टी आती है उस वक्त, उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है जम्मू कश्मीर की। तो ये जो राशनिंग ऑफ राइस है ये भी महाराजा गुलाब सिंह जी के टाइम पर ही आती है। 34 क्वेश्चन है। वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ चेनाब रिवर। चेनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है। इसका ये नहीं पूछा जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में बात की जाती तो जम्मू कश्मीर के लिए आपको पता है पाडर, पाडर में आकर ये जम्मू कश्मीर में डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट पाडर, वहाँ से आकर ये चेनाब जो है वहाँ से बहती है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, लेकिन ये पूछा जा रहा है इसका ओरिजिन, एक्चुअल ओरिजिन इसका कहाँ से है। वो है लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है चेनाब का ओरिजिन। ऑप्शन सी इसका होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर नॉट फाउंड और ग्रो थ्रू आउट दी वैली। यानी कि इनमें से कौन से ट्रीज़ हैं जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आपको नहीं देखने को मिलते हैं, ना ही जम्मू कश्मीर में ये उगाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने अपने फ्लोरा एंड फौना सेशन में ये बात कवर की हुई है। हमने पूरे ट्रीज़ के बारे में पढ़ा जो भी जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। देवदार आपको देखने को मिलेगा, पाइन ट्री यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वॉलनट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ऑप्शन सी, शीशम ट्रीज़ यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही यहाँ पर ये ग्रो किए जाते हैं। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 36 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। माता वैष्णो देवी श्राइन इज़ लोकेटेड ऑन पीर पंजाल, दौलाधर रेंज, त्रिकुटा हिल्स या फिर नन ऑफ दिस। तो एक तो आपको माता वैष्णो देवी श्राइन के बारे में ये बात पता होनी चाहिए, इट इज़ द फर्स्ट श्राइन हैविंग इट्स ऑन डिजास्टर फोर्स। ठीक है, ये फर्स्ट श्राइन है जिसकी अपनी डिज़ास्टर फोर्स है। और ये कौन सी हिल्स पर है, ये है त्रिकुटा हिल्स। ऑप्शन सी, त्रिकुटा हिल्स इज़ द राइट आंसर। और अगर इसके बारे में पूछा जाए कि बेस कैंप से जो माता वैष्णो देवी श्राइन है वो कितने दूर है, लगभग 13 किलोमीटर वह बेस कैंप से दूर है। ठीक है,
तो वैसे ये तो शायद नहीं पूछा जाए, बाकी आपको इसके बारे में जो त्रिकुटा हिल्स पता होने चाहिए, साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट ऐसी श्राइन है जिसकी अपनी डिजास्टर फोर्स है। 37 क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ द नेम पत्नी टॉप। तो काफ़ी लोग पत्नी टॉप हिल स्टेशन गए होंगे, काफ़ी लोग वहाँ पर जाते भी हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है कि जो पत्नी टॉप नाम है इज़ अ डिस्टॉर्शन ऑफ द ओरिजिनल नेम पतन द टॉप रेफर्स टू। देखिए ओरिजिनल नेम क्या था पत्नी टॉप का, ये था पतन द टॉप, ठीक है, इसी से ये नाम लिया गया है पत्नी टॉप। अब ये पूछा जा रहा है कि जो ये पतन द टॉप था, जो ये पतन द टॉप था, ये आखिर रेफर किसको करता है, इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट दिए गए हैं ऑप्शंस, पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस, पॉन्ड ऑफ फ्रेश वाटर, पॉन्ड ऑफ माउंटेन्स या पॉन्ड ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। ऑप्शन ए पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस इज द राइट आंसर। 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट ऑफ द हाई एल्टीट्यूड लेक्स इन द ट्रांस हिमालयन बायो जियोग्राफिक रीजन इंटायरली विद इन इंडिया, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी लेक इज द लार्जेस्ट ऑफ द हाई एल्टीट्यूड लेक्स इन ट्रांस हिमालयन बायो जियोग्राफिक रीजन। देखिए ऑप्शन से ही आपको देख के पता चलेगा, डल लेक नहीं है, वूलर लेक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कश्मीर वैली में है, ठीक है, कश्मीर वैली में है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ट्रांस हिमालयन, ठीक है। हिमालयन में पाई जाने वाली एक तो सबसे हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर। तो डल लेक और वूलर लेक हाई एल्टीट्यूड पे नहीं है, तो ये लेक्स होंगी लद्दाख के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सो मोरिरी, ठीक है। ये है सबसे हाई लार्जेस्ट एंड एट द हाई एल्टीट्यूड लेक्स, ठीक है। आपको ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में के अंडर ही देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर में ये लेक नहीं आती है। 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज प्रोहिबिट्स रिजर्वायर स्टोरेज ऑफ वाटर ऑन मेजर रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इनमें से हमने वो ट्रीटी पढ़ी हुई है, उस ट्रीटी के अंडर क्या है कि रिजर्वायर स्टोरेज, वाटर की रिजर्वायर स्टोरेज पर जो हमारे जम्मू कश्मीर की मेन रिवर्स हैं, ठीक है, उनकी उन पर जो उनका जो पानी है उसके रिजर्वायर स्टोरेज के लिए बिल्कुल प्रोहिबिट है, वो ट्रीटी इसको बिल्कुल प्रोहिबिट करती है। तो कौन सी ट्रीटी है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। और पूछ ली जाए किसके बीच में साइन हुई थी, आपको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे, प्रेसिडेंट कौन आगे थे, आयूब खान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। तो ये पढ़ा हुआ है हमने नेशनल पार्क्स वाले, आप जो हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हमने 5 पार्ट्स में कंप्लीट किया, उसमें हमने ये वाला कवर किया हुआ है। हालांकि जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू में नहीं आता है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो आता है यूटी ऑफ लद्दाख में। तो वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो है वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है पूरे इंडिया का, ठीक है, ना ही लद्दाख का बल्कि पूरे इंडिया का। तो ये थे दोस्तों आज के 40 क्वेश्चंस, आज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस तक हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके नेक्स्ट में आपको 10 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ आपको ये पूरी पीडीएफ 50 क्वेश्चंस की मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कल ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो भी हम जम्मू कश्मीर के रिलेटेड ही करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके हम वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम उस टॉपिक के MCQs भी आपको ऐसे ही 50 क्वेश्चंस की तरफ कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 30 से 50 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि MCQs के थ्रू आपकी जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपकी एक रिवीजन भी हो जाती है। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट सीरीज इसकी करेंगे फ्रॉम 41 to 50 क्वेश्चंस।